रात के करीब 2 बज रहे थे। अर्पण एक पहाड़ी इलाके के पुराने गेस्ट हाउस में अकेला ठहरा था। वह शहर के शोरगुल से दूर शांति की तलाश में आया था। चारों तरफ गहरी धुंध और पेड़ों की सरसराहट से माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें और फर्श हर कदम पर चरमराते थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी अर्पण के कमरे के सामने का एक पुराना दरवाजा, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इस दरवाजे को मत खोलो। अर्पण को देखकर उत्सुकता हुई। उसने रिसेप्शन पर पूछा, भाई साहब, उस दरवाजे के पीछे क्या है? रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने आंखें नीचे झुका लीं और बोला, वो कमरा सालों से बंद है, कोई नहीं जाता वहां और नहीं जाना चाहिए। क्यों, भूत प्रेत की कहानी है क्या? अर्पण ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुजुर्ग गंभीर हो गया। पहले भी कुछ लोग ऐसे ही हंसते थे, फिर वे वापस नहीं लौटे। अर्पण को तब लगा कि शायद ये सब सिर्फ डराने के लिए कहा गया है। रात को वह अपने कमरे में आया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। हीटर ऑन था, फिर भी दीवारें जैसे बर्फ सी लग रही थी। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के उस पार चल रहा हो। शायद बिल्ली या कोई जानवर होगा, अर्पण ने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, आवाजें तेज होती गईं। खट खट खट, जैसे कोई दरवाजे के पास आकर रुकता, फिर चला जाता। अर्पण की धड़कनें तेज हो गईं। उसे फिर दरवाजे की ओर देखने का मन हुआ। वह उठा और धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे के पास गया। दरवाजे का हैंडल ठंडा था, बर्फ जैसा। कुछ सोचकर उसने दरवाजा घुमा दिया। दरवाजा चर्क की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। अर्पण ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर देखा। कमरा खाली था, सिवाय एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी और जमीन पर जमी धूल के। लेकिन तभी दरवाजा पीछे से अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अर्पण चौंका और पीछे भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। मोबाइल का नेटवर्क गायब और हवा में एक सड़ी गली सी गंध फैल गई। तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू क्यों आया यहां? अर्पण ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखाई दी। बिना चेहरा, सिर्फ गहरे काले गड्ढों जैसे आंखें। उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। सुबह स्टाफ ने देखा, दरवाजा फिर से बंद था, कमरा खाली, अर्पण गायब, और दरवाजे पर अब लिखा था, वो अब कभी नहीं लौटेगा।